सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 2025 की नियली भर्ती का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा? क्या अब की बार फिजिकल में आरएफआईडी का उपयोग होगा कि नहीं होगा? स्कोर कार्ड कब तक आएंगे? इसी के साथ कौन कौन से शिफ्टों में नॉमिनेशन के मार्क्स ज्यादातर इंक्रीज हुए हैं, जैसे 15 नंबर, 20 नंबर, 7 नंबर, इसके बारे में ए टू जेड सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट पॉइंट रहने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों नॉमिनेशन की बात कर लेते हैं कि नॉमिनेशन में सबसे ज्यादा फायदा किन शिफ्ट वाले बच्चों को मिला है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आप सभी को कहा था कि ये सारे शिफ्टें आपके हार्ड शिफ्टें हैं। और भैया जो डेटा निकल के सामने आ रहा है कि मैक्सिमम बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जिन बच्चों ने भी, मैं बता दूं, इन शिफ्टों में एग्जाम दिया है, ठीक है, उन सारे बच्चों का अच्छा खासा नॉमिनेशन में मार्क्स इंक्रीज हुआ है। अब ये बात कैसे पता चला है? तो दोस्तों जिन बच्चों का कट ऑफ से कम नंबर था, चाहे वो राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, बिहार से हो, किसी बच्चे का कट ऑफ से 17 नंबर कम था, किसी का 18 नंबर कम था फिजिकल वाले कट ऑफ से, फिर भी उनका नाम आया हुआ है फिजिकल के लिस्ट में। इसका साफ साफ यही मतलब है कि 17-18 नंबर तक नॉमिनेशन में इनके इंक्रीज हुए हैं। किसी का 8 नंबर कम था, किसी का 9 नंबर कम था। तो मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो नॉमिनेशन का डेटा मिल रहा है, सबसे ज्यादा नंबर इंक्रीज वाला, वो दोस्तों मिल रहा है आपके 5 फरवरी का। इन शिफ्टों में जिन्होंने एग्जाम दिया उनका 70 नंबर तक नॉमिनेशन में इंक्रीज हुआ है, जिसका डेटा हमें अभी भी पता चल रहा है। ठीक है, 25 फरवरी का मैं बता दूं, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 5 नंबर तक इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, और जो सेकंड शिफ्ट था उसमें भी भैया अच्छे खासे नंबर इंक्रीज हुए हैं, और थर्ड शिफ्ट का भी नंबर इंक्रीज हुआ है। और मैं बता दूं, यहाँ पे दोस्तों 13 फरवरी को जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था 12 बजे से 1 बजे तक का, इनका भी एवरेज दोस्तों नॉमिनेशन बहुत ही अच्छा खासा हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने भैया कॉमेंट किया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में मेरे 1000 प्लस कॉमेंट आए हुए थे, मैंने सारे कमेंट को एनालिसिस किया और मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट किया था कि सौरभ भैया 13 फरवरी के दिन जो हम लोग एग्जाम दिया था 12 से लेकर 1 बजे के बीच में, उसमें लगभग हमारा 14 नंबर प्लस नॉमिनेशन में मार्क्स इंक्रीज हुआ है, क्योंकि उन लोगों का फिजिकल से 14 नंबर कम था, फिर भी उन लोगों का नाम आया हुआ है। इसी के साथ देख सकते हैं 10 फरवरी वालों का भी दोस्तों 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनका भी लगभग भैया 12 नंबर तक इंक्रीज हुआ है। तो जो भी ये शिफ्ट वाले हैं, आप देख सकते हैं 5 फरवरी, 12 फरवरी, 25 फरवरी, 13 फरवरी, 10 फरवरी, 25 फरवरी, 6 फरवरी, 10 फरवरी, 10 फरवरी, ठीक है, आप देख सकते हैं इन सारे शिफ्टों को मैंने आप सभी को बताया था आज से कुछ दिन पहले कि ये सारे हार्ड शिफ्टें हैं। आप देखिएगा नॉमिनेशन का फायदा इन सारे शिफ्ट वाले बच्चों को ज्यादा मिलेगा। सेम टू सेम वैसा हुआ, इन सारे शिफ्टों में जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया उनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। वैसे तो नॉमिनेशन का फायदा सारे शिफ्ट वाले बच्चों को मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इन शिफ्ट वाले बच्चों को मिला है। आप जब अपने खुद ही ग्रुप वगैरह में डिस्कशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं सारे शिफ्ट वाले बच्चों को मिला है। बाद बाकी और भी शिफ्ट वाले बच्चे हैं, लेकिन उनको थोड़ा कम फायदा मिला है। नॉमिनेशन में उनका भी मार्क्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर इंक्रीज हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नॉमिनेशन में इन सारे शिफ्ट वाले बच्चों का मार्क्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यह सभी के लिए खुशखबरी है, नॉमिनेशन में अच्छे खासे मार्क्स बढ़े हैं, बिल्कुल इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो हार्ड शिफ्ट वाले उनका ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हुआ है। मैंने जैसा आपको कहा था प्रीवियस वीडियो में कि मार्क्स बढ़ेंगे, अभी रिजल्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। अब स्कोर कार्ड जिस दिन आएगा उस दिन और भी आप सभी को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आप सभी के स्कोर कार्ड कब तक आएंगे तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी दोस्तों स्कोर कार्ड आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि फाइनल आंसर की वगैरह भी अभी तक नहीं जारी की गई एसएससी की तरफ से। तो स्कोर कार्ड आप सभी कब तक आएगा? तो ये जून चल रहा है, बता दो आपके जुलाई के 6 तारीख से पहले आप सभी के आंसर की आ जाने चाहिए। ठीक है, फाइनल आंसर की, और उस स्कोर कार्ड भी 6 तारीख से पहले आ जाने के पूरे चांसेस है। तो ये हो सकता है दोस्तों कि आपकी जुलाई 6 तारीख से पहले आप सभी के आंसर की और आप सभी के फाइनल स्कोर कार्ड दोनों के दोनों जारी हो जाए। ठीक है, लेकिन जुलाई 6 तारीख से पहले जारी होगा, तो ऐसा नहीं है कि कल जारी हो जाए, प्रोसेस हो सकता है 1-2 दिन इधर उधर हो, आगे पीछे हो, क्यों चलते रहता है ये सारा प्रोसेस। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों आपकी जुलाई की 6 तारीख तक ये दोस्तों आप सभी के फाइनल आंसर की जारी कर दिए जाए एसएससी के तरफ से। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए बेनिफिट है, और जब फाइनल आंसर की जारी होगा उसी के साथ दोस्तों 1 से 2 दिन के भीतर आप सभी के स्कोर कार्ड भी जारी हो जाए, इसमें आपको सारी नॉमिनेशन की सारी जानकारी दी हुई होगी। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन ऐसे भी हमें पता चल रहा है कि नॉमिनेशन में अच्छे खासे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, जिन बच्चों का करंट नंबर था उनका भी नाम आया हुआ है, और कुछ बच्चों का नॉमिनेशन में मार्क्स कम भी हुआ है। अब नॉमिनेशन में हार्ड कितने मार्क्स कम हुए हैं उसकी भी जानकारी कुछ क्लियरली पता नहीं चल रही, फिर भी जितना डेटा हमने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग 5 नंबर तक माइनस हुए हैं नॉमिनेशन में आपके बार एसएससी के, मतलब 5 नंबर तक कम हुआ है बच्चों का, क्योंकि एसएससी का जो अभी नॉमिनेशन का फॉर्मूला है वो टॉपर के आधार पर डिपेंड करता है। जो 0.1
टॉपर है ना उनके परसेंट में नॉमिनेशन किया जाता है, इसलिए 5 नंबर लगभग हाईएस्ट कम हुए हैं। अब जब स्कोर कार्ड आ जाएगा, ठीक है, तब पूरा पता चल जाएगा। जो स्कोर कार्ड है वो जुलाई 6 तारीख से पहले आ जाएगा, तो आप जुलाई 6 तारीख के भीतर आप सभी को मिल जाएगा, उसका टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग बात करें इसलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एसएससी जीडी 2025 वाले भर्ती के साथ 2026 की नई वाली भर्ती की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए एडुकाजोन की वहां दी बेस्ट बुक आ चुकी है एसएससी जीडी की। ये आपकी सामान्य ज्ञान की बुक रहेगी, जिसमें दोस्तों आप सभी को मिलने वाले 750 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, PYQ मिलने वाला है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर रहेगा, जिसमें दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन की जानकारी दी हुई है। इसी के साथ इसमें दोस्तों 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। इसमें दोस्तों आपको सारा कुछ मिलने वाला है, माल मटेरियल जिसकी आप तलाश कर रहे हो। जैसे दोस्तों एडुकाजोन की ये बुक आ जाती है, एसएससी जीडी की सामान्य ज्ञान बुक, सेम टू सेम दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी हिंदी, रीजनिंग, मैथ की बुक्स आ जाती है। ये सारे बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपकी चैप्टर वाइज बुक रहेगी, जो कि आपके चैप्टर वाइज तैयारी करने में पूरी सहायता कर देगी। और ये एसएससी जीडी की वन दी बेस्ट बुक्स हैं, जो कि एडुकाजोन की बुक रहेगी। इसे ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी जानकारी दे दी है, और कुछ डाउट रह गया बुक को लेके तो कमेंट में खुला है, कमेंट कर देना। चलते हैं अपने टॉपिक पे। एसएससी जीडी में आपकी बार क्या RFID का उपयोग होगा, तो देखिए एक दोस्तों लेटर आया हुआ था आज से कुछ दिन पहले, आप देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल CRPF की तरफ से लेटर था, ठीक है, जिसमें दोस्तों ये बताया गया था कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रपति के बिहाफ पे डायरेक्टर जनरल CRPF ने एक ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्डर नोटिस भेजा हुआ है। देख सकते हैं ये जो दोस्तों आपके RFID बेस्ड के ऊपर ये नोटिस भेजा गया। इसमें दोस्तों ये बताया गया था कि अब की बार दोस्तों RFID बेस्ड फिजिकल कराने के लिए जितने भी दोस्तों हमारे CAPF में भर्तियां होती हैं, उन सभी को यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है। और CAPF में जो भर्तियां होती है उसमें एसएससी जीडी भी आता है, याद रखना। जैसे आपके BSF टेट्समैन, BSF SCM, ये सब दोस्तों आपके CAPF के अंदर वाली भर्तियां हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है। तो आपके एसएसजीडी भी इसी के अंडर में आता है। तो इसमें ये ऑर्डर दिया गया था कि इनके जितना भी फिजिकल होगा उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस RFID बेस्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो और डिजिटली सारे प्रोसेस को किया जाए। और ये दोस्तों कब, कौन से ईयर में किया जाएगा, 2025। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर भी दिया हुआ है, 2025 तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गए। 2025 में जो आपके फिजिकल वगैरह जितने भी कराए जाए उसमें RFID का उपयोग हो। अब RFID का उपयोग कैसे होगा, जिसमें दोस्तों RFID में आप सभी के बायोमेट्रिक, जो कि पहले आप सभी के दोस्तों नॉर्मली किया जाता है, आप सभी के बायोमेट्रिक होंगे, ठीक है। और उसमें दोस्तों आपके कलर CCTV कैमरा लगेगा। आज तक अभी एसएसजीडी के जितने फिजिकल हुए हैं उसमें दोस्तों क्या वीडियोग्राफिंग होता है, आप सभी ने देखा है, लेकिन CCTV कैमरा पूरा फुल कवरेज नहीं होता था। लेकिन अब दोस्तों हो सकता है अगर ये चीज को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, RFID का उपयोग हो अब की बार, तो CCTV कैमरा बेस्ड, मतलब पूरे फिजिकल को CCTV कैमरा से कवर किया जाएगा शुरू से लेके एंड तक। और उसमें दोस्तों आपके हाई रेजोल्यूशन रहेगा, मतलब क्लियर सारा फुटेज रहने वाला है। और इसमें दोस्तों बायोमेट्रिक वगैरह वेरिफिकेशन सब वो लोग करेंगे। इसी के साथ आपके RFID भी वहां पे लगाया जाएगा आपके पैरों में। इसमें दोस्तों क्या है, PT-PST जो भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा उसमें दोस्तों ऑटोमेटिक मशीन लगने वाला है। अब मशीन क्या है, डिस्प्ले मशीन लगेगा, जिससे आपके जैसे आप रनिंग करोगे ना, तो वैसे तो सेंसर के जरिए आपके स्टेप वगैरह सब काउंट किया जाएगा और पूरे 1 सेकंड 1 मिनट को भी काउंट किया जाएगा, ठीक है, मशीन के जरिए। अब RFID में क्या होता है, पैर में एक छोटा सा चिप लगा दिया जाता है नॉर्मल सा, अब जब भी दौड़ोगे तो वो आपके स्टेप काउंट करेगा और पूरा एग्जैक्ट टाइम, मतलब सोच लो अगर 5 किलोमीटर का रनिंग है, 24 मिनट का टाइम दिया हुआ है, तो पूरा 24 मिनट में ही घुसोगे। 1 सेकंड भी अगर आप देरी हुआ तो भैया आप रिजेक्ट हो। ये एक दोस्तों बेनिफिट नहीं डिसबेनिफिट है, बाद बाकी और सब कुछ सही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों PT-PST जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा, वो भैया सारा PT-PST CAPF के ऑफिसर के अंडर ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों उसमें क्या है, RFID का जो उपयोग होगा उसके लिए जो एजेंसी हायर की गई उसकी सारे एजेंसी के लोग तो काम करेंगे, लेकिन बाद में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप दोस्तों जो भी हमारे CAPF के बोर्ड मेंबर्स हैं या बोर्ड अधिकारी हैं, ठीक है, उनसे जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वो दोस्तों इस सारे चीज को क्या करें, कंडक्ट कराने में पूरी सहायता करेंगे और वो दोस्तों वहां के लीड ऑफिसर हैं, कमांडेंट वगैरह, ठीक है, वो उन्हीं के देखरेख में सारा काम होगा, ठीक है। इसी के साथ इसमें यह बताया गया है कि पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ दोस्तों जितने बच्चे क्वालिफाई हुए, जितने बच्चे डिसक्वालीफाई हुए, उसका पूरा एक डेटा दोस्तों सबमिट करने को कहा गया है, बायोमेट्रिक डेटा। और ये डेटा हर साल दोस्तों, मतलब हर साल में हर दिन जितने बच्चे पास होंगे, जितने बच्चे फेल होंगे, वो सारा डेटा दोस्तों बोर्ड ऑफिसर जो भी वहां पे होंगे उनको दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर के आधार पे, नॉर्मल फॉर्मेट के आधार पे, पेन ड्राइव के आधार पे जितना भी डेटा होगा वो हर दिन शेयर किया जाएगा, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में। ये सबसे बड़ी बात है और इसको लेके पूरा यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है। और मैं बता दूं ये जो आपका नोटिस है ये एक टेंडर नोटिस जारी किया गया है, ठीक है, तो दोस्तों आपके टेंडर नोटिस है।
ये टेंडर नोटिस में दोस्तों अगर कंपनी सिलेक्ट होती है, प्रीवियस ईयर में कंपनी कुछ सिलेक्ट हुई थी, बाद में दोस्तों कंपनी कनेक्ट नहीं करा पाई थी, लेकिन इस बार अगर ये कंपनी सिलेक्ट हो जाती है तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपकी बार जैसे फिजिकल होगा वो RFID बेस्ड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक इसके लिए कंफर्मेशन नहीं आया, 100% कंफर्मेशन नहीं है। अगर CAPF की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन लेटर आता है तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि RFID का उपयोग होगा। फिर भी आप मान के चलो कि 60% चांस है कि अब की बार आप सभी के RFID का उपयोग हो सकता है। इसीलिए आपने फिजिकल में अपना 100% दो। RFID को के द्वारा फिजिकल कराने को देकर नोटिस दोस्तों पहले ही जारी कर दिया गया था 2024 में ही, क्योंकि 2025 का जो फिजिकल उसमें RFID का उपयोग हो रहा था। पूरा चांस है, क्योंकि BSF SCM वाली भर्ती ले लो, चाहे यूपी पुलिस की भर्ती ले लो, चाहे दिल्ली पुलिस की भर्ती ले लो, सारी भर्तियों में RFID का उपयोग किया गया है। तो हो सकता है आपकी बार SSB की नई वाली भर्ती का जो फिजिकल होगा 2025 वाले का, इसमें भी RFID का उपयोग हो। तो आप सभी तैयार हो जाओ, क्योंकि बिना तैयारी के सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज याद रखना। तो भैया RFID का उपयोग होने के 60% चांस है, और इससे फायदा ही है। इससे क्या होगा, आपके हाइट मेजरमेंट भी डिजिटल आकार में होंगे, वेट मेजरमेंट भी डिजिटल आकार में होगा। जिससे बहुत सारे बच्चे तो मैनुअली करने से क्या होता है, जानबूझ के हाइट कम कर देते हैं। चेस्ट हमें भैया हम फुला लेते हैं, लेकिन जानबूझ के टाइट करने से चेस्ट हमारा कम हो जाता है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ऑफिसर के द्वारा मैनुअली दोस्तों सब कुछ नहीं होगा, सब कुछ दोस्तों आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी चीज है। तो आप सभी के फिजिकल में RFID का उपयोग होने के पूरे चांसेस है अब की बार, ठीक है। जैसे ही इसका कोई कंफर्मेशन लेटर आता है, मैं आपको सारी से जानकारी दे दूंगा। ये टेंडर नोटिस था जिसमें सारी जानकारी दी गई थी कि इस बिहाफ पे सारा चीज होगा। बाद बाकी बहुत सारे मुझे यही पूछ रहे थे कि SSC का फिजिकल कब से कराया जाएगा। देखिए RFID का उपयोग 60% चांस है कि हो सकता है, ठीक है, पूरे चांस हैं। अब इसका फिजिकल डेट की अगर हम बात करें तो SSC GD का जो फिजिकल होगा वो अगस्त महीने में कराया जाएगा। क्योंकि देखिए प्रीवियस वाली भर्ती आप देख लो, एक भर्ती में 76 डेज लगा था रिजल्ट आने के बाद। दूसरी जो भर्ती है उसमें दोस्तों कम से कम जो पहले वाली भर्ती जो 2023 वाली है उसमें भी लगभग भैया 56 डेज लगे थे अप्रोक्स। तो अब की बार अगर लोग जल्दी से जल्दी फिजिकल कराएंगे ना, बहुत जल्दी भी कराएंगे, तो अगस्त के भैया 3rd वीक से लेके दोस्तों आपके अगस्त के बाद सितंबर 1st वीक आपका लग जाएगा, ठीक है। इससे पहले तो भैया बिल्कुल फिजिकल होने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर अगस्त के 1st या 2nd वीक का फिजिकल होगा कि नहीं होगा तो इसके बहुत कम चांस है। अगस्त के दोस्तों 3rd वीक तक ही फिजिकल होने के चांसेस हैं आप सभी के। उससे पहले आपके एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आ जाएगा और आपके नोटिस वगैरह भी आ जाएंगे अगस्त महीने में, लेकिन फिजिकल आप सभी कराए जा सकते हैं SSC GD 2025 वाली भर्ती के। तो अगस्त तक आप सभी को तैयारी रखनी है जितने बच्चे हैं फिजिकल के लिए। मैं बता दूं अब की बार पूरा 60% चांस है कि आपका RFID का उपयोग होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, पूरा 5 किलोमीटर का रनिंग के लिए जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं 24 मिनट के भीतर ही अपने को प्रिपरेशन करना है। और टाइम अभी अपने पास है लगभग 45 डेज से लेके 52 डेज तक लगभग अभी भी टाइम हम लोग के पास है। तो इस टाइम का यूटिलाइज करके जितना वन ऑफ द बेस्ट अपना आप दे सको उतना बेस्ट देने की कोशिश करनी है और जान लगा देना है। अभी देखिए बहाने बहुत लोगों के पास हुए कि हम इस वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए, हमारा ये है वो है, लेकिन रिजल्ट उन लोगों के पास नहीं जिन लोगों के पास बहाने हैं। भैया रिजल्ट उन लोगों के पास है जिनके पास कोई बहाने नहीं है। उनके पास ये है कि मेरे पास ये कमी है और इस चीज को पूरा करने के लिए मुझे ये चीज करना है, किसी बदौलत में करना है। इसलिए भैया जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास रिजल्ट नहीं होता, और इसके पास रिजल्ट होता है उसके पास बहाने नहीं होते। तो तुम्हारे पास बहाने नहीं, रिजल्ट होना चाहिए और इसकी गारंटी आप खुद लो। याद रखना, आज लोग बहुत सारे ताने मारेंगे, बहुत लोग हंसेंगे, क्योंकि गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन कल अगर सिलेक्शन ले जाओगे, सरकारी नौकरी पा जाओगे, बर्तन पे वर्दी होगी, समाज में इज्जत होगा, और हर वो इंसान जो आज तुम्हें बेइज्जत कर रहा है वो कल तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी इस वर्दी के नाते इज्जत करेगा, तुम्हारी मेहनत के नाते इज्जत करेगा। क्योंकि जब इंसान बेरोजगार होता है तो कोई नहीं पूछता। अगर 0.1 नंबर से भी कट गए ना तो तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, और अगर 1 नंबर से भी तुम सिलेक्शन पा गए तुम्हें हर कोई पहचानेगा, याद रखना। तो भैया 0.1 नंबर से कटने वाली कोई इज्जत नहीं होती कट ऑफ से, ठीक है। लेकिन भैया 0.1 एक्स्ट्रा लाके भैया सिलेक्शन लेने वाले की इज्जत होती है। तो तुम्हारा इज्जत प्राप्त करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा। आज भले लोग कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने एक भैया मंजिल पार कर लिए, दूसरा मंजिल है फिजिकल, तीसरा मंजिल है मेडिकल। भैया ये 2 मंजिल और पार करो, नौकरी रखा हुआ यार, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा रगड़ना पड़ेगा। बहाने सबके पास हैं पर रिजल्ट सबके पास नहीं है, ये चीज याद रखना। तो भैया तुम्हारे पास भी बहाने नहीं होने चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। तो बहाने मत बनाओ, फोकस करो, तुम कर सकते हो। मुझे तुम्हारे पर विश्वास है, तुम्हें भी खुद पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, ये चीज याद रखना। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो मानना ही नहीं कि हम किसी से कमजोर हैं,
मानना ही नहीं कि हम गरीब हैं, मानना ही नहीं कि मेरे से नहीं हो सकता है। दुनिया में लोग कितना बात बोले कि तुमसे नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तेरा चेस्ट नहीं है, तेरा ये मेडिकल प्रॉब्लम है, वो मेडिकल पे, किसी की बात नहीं सुननी है, अपने आप को रगड़ना है, लड़ना है। जो दे रहा है गाली बच जाएगा वो भी ताली, कोशिश तुम्हारी जारी, कभी ना कभी तो आएगी तुम्हारी बारी। तो भैया गाली में ताली का सुर छुपा हुआ है, चीज याद रखना। कोई तुम्हें लाख बुराई बताए, तुम्हारे अंदर विश्वास मत करना, तुमसे बेटर यहाँ कोई है ही नहीं साला, ये चीज याद रखना। तुम्हारे अंदर भूख होनी चाहिए, जिसके अंदर भूख होती है ना सक्सेस की, वो भैया कहीं ना कहीं सक्सेस पा ही जाता है। और इसके अंदर भूख मर जाती है ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं पाता। तो तुम्हारे अंदर वो भूख जो है सक्सेस की, वो नहीं मरनी चाहिए एनी हाउ एनी सिचुएशन, ठीक है। वो भूख नहीं मरनी चाहिए, बस जिंदगी में कुछ भी मर जाए चलेगा, लेकिन भूख नहीं मरनी चाहिए सक्सेस की, भूख नहीं मरनी चाहिए जिद की, भूख नहीं मरनी चाहिए भैया नौकरी पाने की, और अपना माँ बाप का वो जो लाइफ जी रहे उस लाइफ को चेंज करने की। तो भूख को मत मारने देना मेरे दोस्त। भूख है शेर की तरह, आपके पास जब जीडी का फिजिकल हो तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि तुम फिजिकल पास होकर प्राउडली छाती ठोक के बोलो कि मैंने मेहनत की थी, मेहनत में सफल हुआ। मेडिकल में भी छाती ठोक के बोलो कि मैंने तैयारी की थी, मैंने मेडिकल भैया क्लियर किया। और आज मैं भैया रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ सौरभ भैया, और वर्दी प्राप्त हो गई सीआईएसएफ आईटीबीपी बीएसएफ की। तो ये मेरे खुद के मेहनत से हुई है, किसी के भैया खैरात से नहीं हुई है। ये चीज याद रखना। तो खुद की मेहनत में ताकत होती है, इस ताकत को दिखाओ। वर्दी 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 इंतजार कर रही है। 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट के भीतर क्लियर करना है, एनी हाउ एनी सिचुएशन, ठीक है। तो उसके लिए भैया रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को जी जान से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो रगड़ लो, सारी सारी जानकारी दे दी है। और कुछ डाउट रह गया तो कमेंट में पूरा कमेंट कर देना, और मैं आपके साथ हमेशा हूं। स्कोर कार्ड आ जाएगा जुलाई की 6 तारीख तक, स्कोर कार्ड आप सभी के जारी हो जाएंगे, उससे पहले आप सभी के जारी हो जाएगा, ठीक है। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ फिजिकल जो है अगस्त के 3rd वीक तक होने के चांसेस है, उससे पहले आपके फिजिकल नहीं होंगे। तो आपके पास टाइम भी एक अच्छा खासा है, और फिजिकल में आरएफआईडी का उपयोग होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और कुछ डाउट हो फिजिकल कटअप मेडिकल को लेके तो कमेंट खुला है, मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा सभी की रिप्लाई करने की। कोई ज्यादा मेजर इशू होगा तो उसके ऊपर वीडियो भी अलग से बना दूंगा। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मैं इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को।